हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं को मौत के मुंह से कैसे बचाएं, उसका कैसे डायग्नोसिस करना है, उसका किस तरह से सिम्टम्स के आधार पर करके और उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। देखो, यदि आपको मैं जो रोग बता रहा हूँ उस रोग में यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिले तो उस स्थिति में यदि आप इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तभी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। क्योंकि हमने फील्ड में बहुत पर इस तरह के केस देखे हैं जो कि कई बार यदि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से पशुओं की जो पशु हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे आप कैसे बचा सकते हैं, किस तरह से आप यदि पशु में देखने को मिले, मैं जिस तरह के सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में आपको देखने को मिल रहे हैं और उस स्थिति में यदि आप वह ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, एक बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी चाहे गाय हो या भैंस हो, ब्याने से पहले हो या ब्याने के बाद हो, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में है या ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में एक तो खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, जैसे यदि आप पशु खड़ा होता है तो वो उसका बैलेंस है वह सही नहीं रहता, यानी जो उनके पैर हैं उन पर वह वजन नहीं ले पाता है, वजन उसका शरीर है गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है। कहने का मतलब है कि पड़ने की स्थिति में है, एक इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ में पशु क्या है कि बैठ जाता है, पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। साथ में पशु कई बार क्या होता है कि खड़ा तो रहता है लेकिन सुन में जिस प्रकार से कोई सुन रहती है उस तरह से क्या होता है कि बेहोशी की हालत में एक बार खड़ा तो हो जाता है कई बार पशु, लेकिन फिर अचानक उसे पता ही नहीं चलता, वो गिर भी जाता है। तो उस तरह के केस के अंदर आप उस तरह का ट्रीटमेंट अपने पशु में कर सकते हैं। साथ साथ में पशु इस तरह के केस के अंदर क्या करता है कि गोबर व पेशाब भी मुश्किल से करता है, यानी करता ही नहीं है। और साथ में पशु में इस तरह की दिक्कत है कि इसमें पशु का जो टेम्परेचर है वह डाउन चला जाता है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर है वह डाउन चला जाता है, कम होता जाता है पशु का। लेकिन कई बार इस तरह के केस देखे गए हैं उसमें पशु का टेम्परेचर जिस प्रकार से नॉर्मल 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसमें पशु का कई बार टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन सिम्टम्स इसी तरह के देखने को मिलते हैं। और कई बार पशुओं का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी चला जाता है और उससे नीचे भी चला जाता है। और साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की डिफिशिएंसी के आपने सिम्टम्स देखे होंगे, जिस प्रकार से मिल्क फीवर है उस तरह के सिम्टम्स भी पशुओं में देखने को मिलते हैं। जिसमें पशुओं में मिल्क फीवर के केस में आपने देखा कि पशु का शरीर वह ठंडा पड़ जाता है, पशु गर्दन मरोड़ करके बैठ जाता है, पशु में खड़े होने में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि जो ये सभी तरह के सिम्टम्स हैं ये पशुओं में ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है थोड़ी मात्रा में, जिस प्रकार से मैग्नीशियम है, अदर जो विटामिन D3 है, इस तरह की फास्फोरस है, इस तरह की डेफिशिएंसी पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं और पशुओं में ये सिम्टम्स हैं उसी के अनुरूप आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की यदि दिक्कत जब भी यदि पशु में देखने को मिले तो आपको पशु में ये देखना है कि ज़्यादा मात्रा में आप उसे जिस प्रकार से डायरेक्ट आपको पता है कि इस स्थिति में या तो आप कैल्शियम की ड्रिप लगाएंगे या माइफेक्स के लगाएंगे। तो इस तरह के केस में आपको ज़्यादा जिस प्रकार से यदि आपने एक डोज दे दी माइफेक्स की तो आप उसमें दूसरी डोज देने की कोशिश न करें। कहने का मतलब है कि इसमें आप ज़्यादा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट है, माइफेक्स है, उसका उपयोग ज़्यादा न करें। इस तरह के केस में आपको डायरेक्ट उसे CBG यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो आता है वह डायरेक्ट उस पशु को चढ़ाना चाहिए। और जब भी यदि CBG यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को चढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में बूंद बूंद करके उसको चढ़ाया जाता है, यानी धीरे धीरे मात्रा में उस पशु को चढ़ाना चाहिए, एक साथ स्पीड में पशु को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के केस के अंदर आप माइफेक्स की बजाय CBG यदि उपयोग में लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये ट्रीटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेटरनरियन के द्वारा ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल के लिए बनाएगी, ये वेटरनरियन है उन्हीं के लिए। इसी के साथ साथ पशुपालक है उनके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट यदि वो जान जाएंगे तो अपने पशुओं पर ट्रीटमेंट करवा भी सकते हैं। इनके साथ आपको क्या करना है कि साथ में आपको सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उन्हें डेक्स्ट्रोज यानी DNS का उपयोग ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से पशु में इस तरह की कमजोरी या वीकनेस की शिकायत हमें देखने को मिलती है। साथ में तो आप DNS का उपयोग ज़्यादा करें। इसमें साथ में DNS आप 2 से 3 लीटर आप उसे DNS यानी डेक्स्ट्रोज लगाएं।
और जब भी यदि डेक्स्ट्रोज लगाते हैं तो डेक्स्ट्रोज के साथ आप जिस प्रकार से इंजेक्शन, विटामिन का इंजेक्शन, जिस प्रकार से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आपको साथ में उपयोग करना है। जिस प्रकार से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है ये इंजेक्शन साथ में उपयोग करें। ये 15 से 20 ml आपको उस ड्रिप के अंदर ही डाल देना है। यानी ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन जो DNS आती है उसके अंदर 20 ml आपको इस इंजेक्शन को डाल देना है। साथ में आपको इसमें फास्फोरस का इंजेक्शन भी उपयोग करना है 15 से 20 ml। जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है वह भी आपको इसी ड्रिप के अंदर डाल देना है, यानी डेक्स्ट्रोज है उस बोतल के अंदर डाल देना है। साथ में आपको जो ये इंजेक्शन आता है मिकोवेटक्सल, ये 10 ml आपको उसी ड्रिप के अंदर, ये 10 ml से ज़्यादा डोज नहीं दे, 10 ml, बॉडी वेट ज़्यादा है 500-600 kg है तो 15 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या अदर जो प्रेगनेंसी स्टेज में है तो आप 10 ml ये मिकोवेटक्सल भी आप उस ड्रिप के अंदर लगा दें। तीनों इंजेक्शन उस डेक्स्ट्रोज के अंदर लगा करके लगा दें। ये लगाने के बाद में एक आपने 450 ml की CBG लगा दी और साथ में यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर आप उसमें DNS लगा दी। साथ में आपने ये इंजेक्शन भी उसी के अंदर लगा दिए। ये लगाने के बाद में आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये लगाते लगाते ये आपके पशु में क्या होता है कि गोबर पेशाब करना स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार से आदि पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो या यदि आप उस पशु को यदि कैल्शियम यदि ज़्यादा चढ़ा दिया है, ये ट्रीटमेंट क्या है कि यदि शुरुआती स्टेज में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिम्टम्स देखने को मिले, या जिन पशुओं का यदि ट्रीटमेंट कर चुके हैं वेटेरियन जिनमें माइपेक्स है अदर, तो आप शुरुआती स्टेज में इस तरह की कई बार क्या होते हैं कि लोग माइपेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ा देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये लगाएं और साथ में CBG का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। यदि कैल्शियम मैग्नीशियम यदि पशुओं को ज़्यादा दे दिया है और यदि आप ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में आप उसे कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा न दें। एक बात ध्यान में रखना है, ज़्यादा दे दिया तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशु की आँखें हैं वह लाल हो जाती हैं और उसमें क्या हो जाता है कि पशु की बॉडी है वह शीतल हो जाती है, मांसपेशियाँ एकदम शीतल हो जाती हैं, यानी काम ही नहीं करती हैं। तो उस स्थिति में आपको ये नहीं लगाना चाहिए। उस स्थिति में आप डेक्स्ट्रोज ये इंजेक्शन, साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना है आपको, आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आप इस तरह के केस में अपने वेटेरिनरी से लगाएं। ये इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर आपको ये इंजेक्शन आइसोफ्लूइड भी इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर लगवाना है। अब ये इंजेक्शन लगाते ही आपका पशु क्या होता है कि ये डोज देते ही आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाता है, चलना स्टार्ट कर देता है, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है। ये जादू उपचार है जो कि फील्ड के अंदर हमने बहुत प्रैक्टिकल करके देखे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में पाया है। तो जो नए वेटेरियन हैं उनके लिए ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो फील्ड के अंदर क्या करते हैं कि कई बार पशु में गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से पशुओं का नुकसान कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस, जिस प्रकार से मैंने सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स के आधार पर फिर डायग्नोसिस ये देखना है कि पशु में किस तरह की दिक्कतें हैं, शरीर में डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में आपको देखना है, फिर ये ट्रीटमेंट आपको करना है। इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि 100% आपके पशु हैं वो ठीक हो जाते हैं। रही बात आपका जो डायग्नोसिस यदि आप सही कर पाएंगे तभी उसी के अनुरूप आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सी इस तरह की वीडियो बनी हुई है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट की सभी तरह की, आज जितनी भी वेटेरिनरी के अंदर जितनी भी जो बीमारियाँ होती हैं सभी के बारे में वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।